फ्रेंड्स नमस्कार। ईपीएफओ, एपीएफसी और एओईओ की हम स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। लास्ट 50 दिन बचा हुआ है और बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेरी है कि एक बताइए कि हमें अभी क्या करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो सवाल है कि अभी जितना हमारे पास समय बचा है ये टाइम सफिशिएंट है या नहीं। हमारे पास 50 दिन बचा है और मोटा मोटी देखें तो करीब अगर छोटे छोटे टॉपिक्स को हटा भी दें तब भी 15 सेक्शन है और छोटे टॉपिक्स को इंक्लूड कर दें तो करीब 15 से 18 अपने पास सेक्शंस हैं। तो ये अपने आप में एक कैंडिडेट को थोड़ा बहुत टेंशन में डाल ही देता है कि इतने सारे सेक्शंस हैं और एक तरह से एसएससी का भी सिलेबस है, यूपीएससी का भी सिलेबस है और उसके बाद आपको कुछ स्पेशल सेक्शंस भी हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, हम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया था और मेरी तरह कई ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में था, बट इस चीज़ से हमने ओवरकम किया और उसके बाद एग्जामिनेशंस में बैठे। देखिए मैं आपको 2-3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को बांटूंगा, आप उसमें से कहाँ हैं। सबसे पहले एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, आज जो मतलब आज से आप जितने टॉपिक्स को करेंगे तो आपके स्कोर में कितना प्लस होगा आज से। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज आप अगर टेस्ट देते हैं, आपको आज अगर यूपीएससी के टेस्ट में बैठा दिया जाए तो आप कट ऑफ से कितने दूर हैं या आप टॉप करने से कितने दूर हैं। आपको तरीका ये होना चाहिए, आपका सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि आप कितने दूर हैं और आपको कितना एफर्ट मारना है। ये नहीं कि कितना दिन बचा हुआ है और उसमें कितना कर सकते हैं। 2-3 बात ध्यान में रखिए कि आपका अभी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपके सामने कोई एग्जाम नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है पूरी तरह, तो आप मेंस की तैयारी में लगिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका प्रीलिम्स जो है वो दुविधा वाली स्थिति में है या फिर क्लियर नहीं हो रहा है और आपका प्रायोरिटी है, तो मैं कहूँगा उस स्थिति में आपको ईपीएफओ की तरफ लगना चाहिए। ईपीएफओ का अगर सर्विस की मैं बात कर दूं तो ईपीएफओ का किसी दिन हम सर्विस पे भी बात करेंगे। देखिए मेरा छोड़ने का अपना कारण था, बट पर्सनल रीजन था, प्योरली पर्सनल रीजन। कोई ऐसा सर्विस से लेना देना नहीं था। इनफैक्ट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बी देयर, बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए सबसे पहले, और हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या इतना दिन में हो पाएगा या नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि आज आपका क्या स्कोर है आप उसको ध्यान में रखिए। देखिए अगर आज भी पेपर होगा ना तो हार्डली आप अगर कितनी भी बुरी स्थिति में होंगे, कितनी भी बुरी स्थिति, तो 20 to 30 मार्क्स आप लैक कर रहे होंगे कट ऑफ को क्लियर करने से। आपको सोचना है कि इन 50 दिनों में क्या आप इतना नहीं कर सकते कि एक सवाल आप डेली बस एक्स्ट्रा सॉल्व कर ले। मतलब जो नॉलेज आपका आज है, whatever knowledge you possess today, whether you are able to increase one more extra question to your count or not, and that will really matter। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सोचेंगे, आप प्लान करेंगे कि आपको कौन सी मटेरियल को रेफर करना है, और इसी के लिए हम लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन रेफर टू दैट मटेरियल और वॉट एवर यू आर डूइंग। देखिए हमारा एक ही पर्पस है कि जो मटेरियल होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि अगर कोई लास्ट के 15 दिन में भी, आई एम टेलिंग यू कि लास्ट के 15 दिन में अगर अपना स्कोर 30 मार्क्स बढ़ाना चाहता है तो किन पोर्शंस को वो करेगा, किन पोर्शंस को वो स्टूडेंट करेगी कि उसका मार्क्स उतना बढ़ जाएगा। हमारा इतना ही टारगेट है कि इवन जैसे हमने जो इकॉनमी बनाया है या पॉलिटी पे काम चल रहा है, सो वी आर डूइंग दी पॉलिटी पार्ट। आप उस पॉलिटी के मटेरियल को देखेंगे, मतलब पूरी पॉलिटी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 60 पेजेस के अराउंड जो है वो समाप्त कर दें। 60 पेजेस में जितनी, और छोड़े कुछ भी नहीं। इन 60 पेजेस में भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। इनमें भी करीब 12 से 15 चैप्टर्स हैं जिनको मैं बता दूंगा। जैसे कि पार्लियामेंट का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीएजी का चैप्टर है। तो इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपको कहूँगा ना कि आप 2 या 3 कैटेगरी में, अपने 2 कैटेगरीज में अपने आप को बांटिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तरफ होंगे जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होंगे और एक तरफ अदर्स होंगे, जिसमें कि आप हो सकता है इंक्लूडिंग एसएससी भी होंगे। एसएससी ईटीसी मैं लिख देता हूँ। आपको तैयारी इसी अनुसार करनी है, चूँकि स्पेशली तो हम एक आदमी को बता नहीं रहे, आई एम टेलिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो जो एसएससी वाले स्टूडेंट होंगे, तो पहले यूपीएससी से ही शुरू करते हैं।
यहाँ आपका करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होगा ऑलरेडी, इसको छोड़ दीजिए अभी, या बस रिवीजन मोड में डाल दीजिए। आपके जो जीएस के पोर्शन हैं, जैसे कि आपके हिस्ट्री, आपके पॉलिटी, आपकी इकोनॉमी, इनफैक्ट आप जनरल साइंस को पढ़ते हैं तो ये भी ठीक होगा। बहुत तो जनरल साइंस यूपीएससी के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बट ठीक है। साइंस एंड टेक तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और हम इन चीज़ों पे मटेरियल भी आपको दे रहे हैं। तो ये जैसे कुछ कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए। इनफैक्ट आप सी सेट की तैयारी करते हैं तो सी सेट में आपका जो है वो क्वांट भी आ जाता है, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी भी आ जाता है, आपका इनफैक्ट थोड़ा सा पोर्शन, पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा पोर्शन इंग्लिश का आ जाता है। नाउ जब इतनी सेक्शंस आपने कवर कर ली, और मैं मानता हूं कि अगर आप क्लियर, मतलब आपका क्लियर होने वाला होगा ऐसा ना, तो आप देखेंगे कि ये कहाँ चला गया, ओके सॉरी, ओके, अगर आपका मतलब तैयारी इन पोर्शंस पे बहुत अच्छा होगा तो जो स्पेशल पोर्शंस हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपनी तैयारी का जो 70% से 75% ऑफ द टाइम है वो अब फॉलोइंग सेक्शंस को देना चाहिए। जैसे आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस कर लो, ये आपका नहीं होगा, ये इस पे हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। बस कुछ पेजेस का है, यू विल कवर फ्रॉम देयर। आप इसी में जैसे लेबर लॉ, लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कर लो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने सेक्शंस बहुत सारे दे दिए हैं, आपको सेक्शंस याद नहीं करने हैं, वो क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आपको याद करने हैं उन सेक्शंस के अंदर दिए हुए प्रोविजंस को, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे। आपको हमने दिया है सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी पे आपको 2 पीडीएफ मिले हैं। एक पीडीएफ में आपको इंट्रो मिल गया है, बेसिकली आप समझ जाते हैं कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, किस पर्पस के लिए है। और दूसरे में आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलती है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो ऑलरेडी, या पीसीएस के छात्र हैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आपको मटेरियल देंगे अकाउंट्स का एंड ऑडिट का, आप इसको पढ़ेंगे। और कुछ दिनों के बाद हमारे एक टीचर हैं जो सीए हैं, वो आपका अकाउंट्स और ऑडिट पे क्लास लेंगे, हो सकता है इस मंथ के एंड में लेंगे। और अक्टूबर एंड तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक आपको सारी मटेरियल दे दी जाए, ताकि नवंबर के महीने में आपको हम लोग प्रैक्टिस करवा दें कि कितने क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट कर लेंगे। आप इंश्योरेंस वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट का एक सेक्शन होता है, आप डेवलपमेंट को कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इतनी जो सेक्शंस है ना, इतने सेक्शंस आप इन पे बेसिकली फोकस कीजिए, इन पे, और बाकी को रिवीजन मोड में डाल दीजिए। अगर आपके पास टाइम का क्राइसिस है तो आप फोकस इन्हीं पे रखिए, और यहाँ बहुत समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है जो हम लोग मटेरियल दे रहे हैं, अगर केवल इन सेक्शंस की बात करें तो हार्डली आपको 10 दिन चाहिए, 10 डेज। और ये पूरी, मैं 10 डेज ज़्यादा बता रहा हूँ, जितना मैं हम लोग मटेरियल दिए 10 डेज, उतना पेजेस है ही नहीं कि आप पढ़ोगे। तो कोशिश यही है कि देखो, एक होता है कि 100% की तैयारी करना, ये अब मतलब अच्छा नहीं है, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता मूर्खता, बट आप समझ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आपको तैयारी करनी चाहिए 85% ऑफ द पोर्शन को टारगेट करने का। 15% का ना, इवन यूपीएससी का भी अगर आप प्रीलिम्स का लेंगे तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो 15% को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उस 15% के चक्कर में आप 85% को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। सो वॉट यू शुड डू कि यू शुड फोकस ऑन 85% ऑफ द पार्ट and you should ignore 15% of the part. Now how will you decide this 15%? तो you will decide it कि कौन सा पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं and it is taking too much of time, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। नाउ अगर मान लीजिए कोई छात्र है जो तैयारी कर रहा है एसएससी का या किसी और का, तो अगर केस में हम बात करें तो देखिए, क्वांट ऑलरेडी पढ़ रखा है इन्होंने, इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, रीजनिंग आपने पढ़ रखी है, और इसकी भी रीजनिंग या जनरल मेंटल एबिलिटी आप जो कहें तो इनकी कुछ सवालों को पढ़ रखे हैं। इवन जीएस के भी बहुत सारे पोर्शंस को पढ़ रखा है। आपको भी मुझे लगता है कि जो फोकस रखना चाहिए वो इन्हीं स्पेशल पोर्शन पे फोकस रखना चाहिए। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, देखो ये स्पेशल पोर्शन पे मैं क्यों कह रहा हूँ
क्योंकि यहाँ भी करीब 70% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इजी नेचर के होंगे, जो आप अगर मटेरियल को रेफर करते हैं तो इजीली कर ले जाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये 70% छूटेगा, और यहाँ पे अगर 4 सवाल एक्स्ट्रा भी कर लिए तो बहुत कोई तीर नहीं मार लोगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये स्ट्रांग है तो इनफैक्ट हम लोग तो इसका भी मटेरियल दे रहे हैं, तो आप इसको जो है इसको रहने दीजिए और इस पे पहले फोकस कर लीजिए। और 50 दिन फ्रेंड्स बहुत होता है, मैं बोला ना आपको, आपका अप्रोच एक ही होना चाहिए कि रोज मुझे 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर लेना है। जैसे मान लो कि अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपने नहीं पढ़ा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम दिस यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू शुड गो फॉर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखो, अगर ये नहीं प्रिपेयर करोगे और कोई अन्य टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो जो आपको एनीवेज ये जोड़ना है कि आप कितने मार्क्स आज प्लस किए। अगर आपको स्कीम्स बहुत अच्छे से नहीं आती हैं, बहुत ही कम पेजेस में बिल्कुल टू द पॉइंट हमने स्कीम्स को आपको प्रोवाइड किया है। अगर किन्हीं को भी अगर ऑल द रिसोर्सेज या मटेरियल की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। IAS PCS फैक्ट्री भी अगर आप टेलीग्राम पे लिखते हैं तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखो करना क्या है, जितनी भी अपने पास सिलेबस हो गया, अब इन सिलेबस में थोड़ा सा आपको फोकस फैक्ट्स पे देना है। चूंकि यह एग्जामिनेशन का नेचर प्रीलिम्स टाइप का है तो फैक्चुअल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोविजंस हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही आप पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, या इकोनॉमी है तो जैसे आप मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। कल या परसों तक इकोनॉमी का जो रेस्ट ऑफ दी एक अपना इकोनॉमी का PDF बचा हुआ है तो वो इकोनॉमी का PDF आपको मिल जाएगा। एक पार्ट हमने कर लिया जिसमें कि इन्फ्लेशन है और 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी कल और परसों तक में पॉलिटी भी पूरा हो जाएगा। बाकी हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कर लिए हैं, लेबर लॉ कर लिया है, सोशल सिक्योरिटी कर लिया है, और ये पोर्शंस अपने अभी बचे हुए हैं। अक्टूबर एंड तक वी आर टारगेटिंग कि हम अपने पूरे सेक्शंस को कवर करा दें। धन्यवाद।